जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज आपको यह वीडियो आपने नहीं देखी तो समझ लो आपके भाग्य ही बेकार होंगे। यह वीडियो यदि आप नहीं देखेंगे, क्योंकि सभी हर समस्या का समाधान है, परंतु पति पत्नी की लड़ाई का समस्या का समाधान क्योंकि वह बताएगा जिसको जानकारी हो और जो ज्योतिष से जानने वाला हो वही बताएगा कि आखिर पति पत्नी में क्यों अनबन हो रही है और क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों महाभारत हो रहा है। तो अर्थात आज हमारे गुरुदेव जी महाराज ज्योतिष आचार्य कृष्णकांत भार्गव जी बताएंगे कि आपको कौन सा ग्रह आपका बेकार चल रहा है और कौन सी आपकी दशा बेकार है। तो यह संपूर्ण जानकारी आप इनसे ले और इनकी YouTube चैनल पे भी जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं समस्या का समाधान। तो यह वीडियो में मैंने इनके चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप जाके यदि आपको चैनल के माध्यम से आपको कुछ टाइम या समय लग रहा है तो नंबर भी दे रखा है वीडियो के लिंक में, तो आप कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं और आप इनसे परामर्श ले सकते हैं। समस्या का समाधान बताएंगे हमारे गुरुदेव जी महाराज। और ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर, तो वह बताएंगे आखिर पति पत्नी में न्यू जो जुड़ा रहते हैं उनकी 1 से 2 साल बाद समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है लड़ाई का। देखिए, अभी जो समय चल रहा है कलयुग का जी, इस कलयुग में अपन देख रहे हैं जैसे किसी का रिश्ता फाइनल होता है जी, तो वो शादी के पहले इतनी बात करने लगते हैं एक दूसरे से फोन पर जी। तो ऐसा अर्थात कहने का देखता आपको फोन पर बात करने से लड़ाइयों का सिलसिला चालू हो जाता है आपका। क्या होता है कि वो फोन पे इतना प्रेम कर लेते हैं कि शादी के बाद उनके पास फिर प्रेम बचता नहीं। अच्छा। फिर एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। अच्छा। लड़ाई का कारण है कि पति पत्नी में विश्वास होना चाहिए। हाँ, जो आपका पहला जो पतिदेव हमारे बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पर पत्नी को विश्वास करना चाहिए। जैसे हमारे कबीरदास जी थे, उनकी एक छोटी सी कथा है जी। उनके पास एक यजमान आए, उन्होंने कहा गुरुदेव हम हमारी पत्नी और हमें बहुत लड़ाई होती है, क्या करें जिससे हम दोनों में प्रेम हो जी। तो कबीरदास जी ने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया दिन के 3 बजे, कहा देवी एक दीपक बनाकर डेयरी पर रख जाओ आप। तो उनकी श्रीमती आई और दीपक जलाकर डेयरी पर रख गई। कुछ देर बाद कबीरदास जी ने कहा कि देवी 2 कप चाय बनाकर ले आओ। तो जब उनकी धर्म पत्नी चाय बनाकर लाई तो चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। तो जब कबीरदास जी ने पिया तो कुछ नहीं बोला। जैसे ही वो यजमान ने पी चाय तो बोले कबीरदास जी से गुरुदेव आपने चाय ये कैसे पी ली, इसमें तो नमक डला था, मुझसे ये चाय नहीं पिला रही, मैं तो फेंक रहा हूँ। तो उसने फेंक दी चाय। कहा कबीरदास जी आप कुछ नहीं बोलते अपनी पत्नी को। तो कबीरदास जी ने कहा देखो तुम अभी बोल रहे थे कि पति पत्नी में प्रेम कैसे हो जी, तो देखिए हम पति और पत्नी में विश्वास होना चाहिए। जैसे हमने उनसे बोला कि देवी दीपक जला के रख जाओ, तो उन्होंने हमसे ये भी नहीं बोला कि स्वामी अभी दिन के 3 बजे हैं जी, दीपक की क्या जरूरत है, अर्थात डिस्टेंस जी। हाँ, तो उन्हें विश्वास था अपने पति पर कुछ काम होगा तो वो जला के रख गए। अब पत्नी से गलती हो गई कि शक्कर की जगह चाय में नमक डल गया, तो कबीरदास जी ने उनको माफ कर दिया कि देखो गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में गृहस्थ में यदि कोई गलती पत्नी से हो जाए तो हमें माफ कर देना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो पत्नी को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह दशाओं के कारण होता है। अच्छा, मोबाइल का टॉपिक जो निकल के आया था, आप बोल रहे थे मोबाइल पे ऐसी बात कर लेते हैं, तमाम बात कर लेते हैं कि आजकल की जनरेशन ये है, क्योंकि यदि मोबाइल पे बात आप नहीं करेंगे तो हो सकता है सामने वाला ये समझेंगे यह गूंगी है, तो इस तरीके से तो अधिक बात करना ज्यादा हानिकारक। अच्छा, बात करो सुबह शाम करो, हालचाल पूछो जी, पर अधिक बात करना बेकार। अच्छा, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि आगे चल के रिश्ता टूट जाता है। अच्छा, कुछ साल चलता और टूट जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अच्छा, इसके उपाय बताएं आप इससे बच सके। देखिए इसके उपाय तो एक और कारण है लड़ाई का जी, कि जब पत्नी अपने घर में आती है जी तो वह ज्यादा मायके बात करती है जी, अपनी मम्मी से बात करेगी, अपनी बहन से बात करेगी जी, तो बहन वहां से बोलेगी क्यों दीदी आपके घर ऐसा हो रहा है क्या जी, जीजा जी से आप ये दिलाओ। माँ बोलेगी बेटा कुछ जरूरत पड़े तो हमें बताना जी। यदि आपके ससुराल वाले ससुर जी माता जी कुछ भी बोले कोई, हमको तुरंत फोन लगाना। तो यदि घर में ससुराल वाले कुछ भी बोले तो वो अपने घर बता देती है, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो ग्रह का लेस होने लगता है।
तो इसके उपाय भी कुछ ऐसे संक्षेप में 2-3 उपाय बताएं जिससे हो सकता है कि लड़ाई ना हो। इसके उपाय एक है, देखिए प्रथम उपाय है कि पति और पत्नी को सुबह प्रातःकाल उठ जाना चाहिए जी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 5 बजे तक उठ ही जाना चाहिए जी जो गृहस्थ में धर्म पत्नी पति 5 बजे तक उठ जाते उनके गृहस्थ में कभी लड़ाई नहीं होती। जो 5 के बाद उठते 8 बजे उठते 9 बजे उठते तो उनमें लड़ाई झगड़ा होना निश्चित है। मतलब यही विधि है केवल, और कोई विधि नहीं है। और विधि है कि भगवान की राम जी की पूजन करें आप जी दोनों पति पत्नी मिलकर पूजन करें जी एक दूसरे को समझें जी सुबह शाम भगवान के सामने जाकर दीपक जलाएं पूजन करें जी ये विधान है। बस इसी के साथ आप लोगों से हम विदा लेते हैं। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम और जय बागेश्वर।